देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एटम बम, हाइड्रोजन बम, जिन्हें कोई बम कहता है, कोई लिटिल बॉय कोड नेम देता है, कोई फैट मैन तो कोई गॉडफादर ऑफ एटम बम जैसे जुमलों से नवाजता है। कई देश एटम बम की सीरीज बनाते हैं। अमेरिका में तो एटम बम की फैमिली तक है। मौजूदा वक्त में इन सभी बमों को एक्टिव कर दिया गया है। चीनी तानाशाह जिनपिंग और बारूदी सल्तनत के तानाशाह किम जोंग उन ने प्रोजेक्ट 786 स्टार्ट किया है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिकी जंगी बेड़े, अमेरिकी फाइटर जेट और अमेरिकी एटम बम चाइनीज वॉर जोन में पहुंच चुके हैं। तो क्या सुपर पावर वर्सेस डबल मार्शल का युद्ध शुरू हो चुका है? एटम बम की टक्कर कितनी भयंकर होने जा रही है? देखिए पेंटागन की सीक्रेट फाइल से निकली मोस्ट शॉकिंग रिपोर्ट। प्रोजेक्ट 786, शी जिनपिंग और किम जोंग उनका प्रोजेक्ट। तो सिर्फ फिर जब एक साथ मिले और कुछ भी करें तो दुनिया भर में हलचल मचनी तय है। अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। यूरोपीय देश भी इस प्रोजेक्ट की सभी डिटेल जुटाने में जी जान से लग गए हैं। अभी तक बस इतना मालूम चला है कि ये प्रोजेक्ट 786 अमेरिकी सेना के खिलाफ शुरू किया गया है। जिनपिंग और किम ने वॉर जोन में अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की एंट्री के बाद एक्शन शुरू कर दिया है। किम जिनपिंग की जुगलबंदी को ट्रंप के लिए बेहद घातक माना जा रहा है, क्योंकि चीन की घेराबंदी के बाद दो सन की लीडरों ने एक साथ सुपर पावर से निपटने की हुंकार भरी, जैसा कि जग जाहिर था। जिनपिंग के साथ सबसे पहले किम जोंग ने ट्रंप आर्मी को ललकारा। सन की किम के युद्ध के मैदान में आने का मतलब बहुत भयानक है। किम जोंग और जिनपिंग ने ज्वाइंट ऑपरेशन की वार्निंग दी और अमेरिका को बेदम करने का दम भरा। दो सिरफिरे सुप्रीम लीडर के इस कदर आक्रामक होने का अंजाम क्या होगा? क्यों जिनपिंग और किम एटम बम की धौस जमाने लगे? क्या जिनपिंग एटम बम से ही युद्ध का आगाज करने जा रहे हैं? अब तक जितने सिग्नल मिले, अब तक जैसी टेंशन है, अब तक जितनी तनातनी है, उससे साफ है कि मौजूदा दौर का युद्ध सबसे विध्वंसक धमाके से शुरू होगा। पहले कौन करेगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन जिस तरह डबल मार्शल टीम ने प्रोजेक्ट 786 को स्टार्ट किया है, उससे माना जा रहा है कि दोनों सिरफिरे और सन की कुछ भी कर गुजरेंगे। कुछ भी मतलब कुछ भी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह जब बिना बात एटमी मिसाइल उड़ा देता है तो उसे मौका मिलेगा, तो क्या किम चुप बैठने वाला है? अमेरिकी थिंक टैंक मानते हैं कि जिनपिंग के उकसाने पर किम जोंग किसी भी वक्त एटम बम का ट्रिगर दबा देगा। ये बम कौन सा होगा? इस वक्त किसके पास कितने बम हैं और इन बमों के नाम क्या हैं? कौन सा एटम बम कितनी तबाही मचा सकता है, ये जानते हैं ताकि समझा जा सके कि जिनपिंग और किम का प्रोजेक्ट 786 कितना विनाशक है। सुपर पावर वर्सेस डबल मार्शल, विध्वंसक, बेहद विध्वंसक। न्यूक्लियर टॉप सीक्रेट 320 एटम बम का ग्राउंड जीरो, महाविनाश का अलार्म, न्यूक्लियर वॉर डायरेक्ट। प्रोजेक्ट 786 का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एटमी युद्ध में विजय की गारंटी। अब ये गारंटी कैसे मिलेगी, इसी पर जिनपिंग और किम का सारा फोकस है। हालांकि इस बीच सभी देशों ने अपने अपने एटमी सेंटर एक्टिव कर दिए हैं। अमेरिका और उसके दो दुश्मनों में से कौन एटम बम की टेस्टिंग करने के लिए उतावले हैं? पहले नाम जानते हैं, इनके विनाश की ताकत को समझते हैं। अमेरिका के एटम बमों की लिस्ट आप देखिए। लिटिल बॉय 3 मीटर लंबा,
4,400 किलोग्राम का बम। फैटमैन 3.3 मीटर लंबा 4,670 किलोग्राम का बम। मार्क 4 3.3 मीटर लंबा 4,940 किलोग्राम का बम। मार्क 5 2 मीटर लंबा 1,140 किलोग्राम का बम। मार्क 7 थोर 4.62 मीटर लंबा 730 किलोग्राम का बम। मार्क सीरीज के 27 तरह के बम के साथ अमेरिका के पास बी फैमिली के एटम बम की भरमार है। B-20 से लेकर B-90 तक एटम बम की सीरीज है। ये तो सिर्फ बम है, इनके साथ मिसाइलों में लगे एटमी वॉरहेड अलग। सुपर पावर की हजारों मिसाइलें हर वक्त न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ धमाके के लिए तैयार रहती हैं। इस वक्त 3 न्यूक्लियर पावर से लैस जंगी बेड़े चीन के बेहद करीब तैनात हैं, जिनसे बचने के लिए जिनपिंग ने किम जोंग को अपने पाले मिलाकर मामला और संगीन बना दिया है। किम जोंग उन जो है वो एक प्रॉप अप है शी जिनपिंग के, चाइना के, और लेकिन वो जो है बहुत ही अनस्टेबल कैरेक्टर हैं, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना एक बड़ा देश है जिसका कि सपना है विश्व की पावर बनने का, और उसको भी मालूम है कि अभी उसका समय नहीं आया है, उसको अभी कुछ और दिन बाकी हैं, तो वो शायद तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देगा। दरअसल किम जोंग यूं ही चीन का सबसे बड़ा हमदर्द नहीं है, वो जिनपिंग के एहसानों तलीके पूरी तरीके से दबा हुआ है। यही वजह है कि जब पूरी दुनिया किम जोंग की खिलाफत कर रही थी, उसके द्वारा किए गए न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर उस पर सवाल खड़े कर रही थी, तब भी जिनपिंग किम जोंग के साथ खड़े थे। जिनपिंग ने किम जोंग उन के एटमी प्रोग्राम को दरअसल इसी दिन के लिए शुरू किया था। इसमें सारा पैसा चीन ने लगाया, सारी तकनीक जो थी वो भी चीन की थी, यहां तक कि वैज्ञानिक जो थे वो भी चीन के थे। दरअसल किम जोंग उन के नाम पर चीन ने अपना एटमी जखीरा नॉर्थ कोरिया के अंदर बढ़ा दिया। यही एटमी प्रयोगशालाएं अब जिनपिंग की जान बचाने की खातिर इस्तेमाल की जाएंगी। किम ने औपचारिक ऐलान भले ना किया हो, लेकिन उसके प्रोजेक्ट 786 ने सारी बात साफ कर दी है। जिनपिंग भी इसी बदौलत सुपर पावर के सामने झुकने को तैयार नहीं। मतलब ये कि जिसके एटम बम में ज्यादा दम, वही अगला सुपर पावर होगा। तो क्या किम के पास अमेरिका से विध्वंसक बम है? क्या किम के एटमी मिसाइलों में लगे परमाणु वॉरहेड्स सुपर पावर से भी विनाशकारी हैं? आगे किम के बमों की डिटेल, उनके नाम, उनकी मारक क्षमताएं जानेंगे जिनपिंग किम के ज्वाइंट प्रोजेक्ट के मुकाबले ट्रंप आर्मी ने 40 डेज प्रोग्राम क्यों शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। किम जिनपिंग प्रोजेक्ट 786 पर लगे हैं, तो ट्रंप आर्मी भी मिशन 40 पर काम कर रही है। सुपर पावर का मिशन 40 हिरोशिमा नागासाकी से भी भयानक नतीजे दे सकता है। जब न्यूक्लियर वॉर का माहौल बना है, तो ये भी जान लीजिए कि अमेरिका ने जापान पर 4 परमाणु बम दागने का प्लान बनाया था, मगर 2 एटमी धमाकों ने ही दूसरे विश्व युद्ध को खत्म कर दिया। ऐसे में अब अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन में चीन और उत्तर कोरिया से एक साथ एटमी युद्ध में निपटने के लिए बेहद खौफनाक प्लान तैयार हो रहा है। हालांकि डबल मार्शल की जोड़ी भी सुपर पावर को सन्न करने वाले प्रोजेक्ट पर लगी है। देखिए जरा, जिनपिंग से भी ज्यादा अमेरिका में सिरफिरे तानाशाह किम की तूती क्यों बोल रही है। किम के एटमी गोदाम में ऐसा कौन सा बम है जिससे ट्रंप आर्मी में टेरर है। पुतिन के पास 6,800 एटम बम, ट्रंप के पास 6,500 एटम बम, जिनपिंग के पास 320 एटम बम, किम जोंग के पास 20 एटम बम। ये आंकड़े दुनिया जानती है, लेकिन सच इतना भर नहीं। जिसने 6 बार एटमी धमाका कर दुनिया को दहला दिया, वो सिर्फ 20 बम रख कर बैठा हो, यह मानना सबसे बड़ी भूल है। किम जोंग का एटमी गोदाम कितना बड़ा है, कितना विध्वंसक है, इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि अमेरिका किम की एक धमकी से ही थर्रा उठता है। धमाका तो दूर की बात है, वैसे भी सभी एटम बम कोड नेम से जाने जाते हैं। सभी देश अपने एटम बम का तकनीकी नाम और उसके विनाश की ताकत जाहिर करने से बचते हैं।
लेकिन अमेरिका और रूस ऐसे देश हैं जो अपने एटम बमों की नुमाइश करते हैं। बमबाजों की इस फहरिस्त में सबसे खतरनाक और सनकी नाम है किम जोंग उन, जिसका जब भी दिमाग घूमा वह एटम बम फोड़ देता है। किम जोंग ने अब तक अमेरिका को डराने के लिए ही सिर्फ एटमी मिसाइलें उड़ाई हैं, लेकिन आने वाले किसी भी दिन सनकी तानाशाह अमेरिका को दहलाने के लिए भी ट्रिगर दबा दे, ऐसा नामुमकिन नहीं। वैसे तो नॉर्थ कोरिया ने साल 2006 में ही पहले परमाणु धमाके का ऐलान किया था, लेकिन बमों की डिटेल कभी किसी को नहीं दी। मगर जैसे ही किम जोंग उन तानाशाह बना, उसने अपने एटम बमों को दुनिया को दिखाना शुरू किया। किम ने चांदी के रंग जैसे हाइड्रोजन बम की तस्वीर रिलीज कर तहलका मचा दिया था। अपने कमांडरों से घिरा किम बम के सामने बौना नजर आ रहा था। काली टोपी और चश्मे में दिखा किम बम की पूरी डिटेल ले रहा था। अमेरिकी रक्षा जानकार मानते हैं कि किम जोंग का प्रोजेक्ट 786 ऐसे ही बमों के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। किम जोंग की एटमी लेबोरेटरी में मौजूदा वक्त में हाइड्रोजन बमों के प्रोडक्शन पर जोर है, जिसकी हिदायत जिनपिंग ने दी है। इसकी वजह है चीन के एटमी बमों में तकनीकी कमी। चाइनीज एटम बम दोयम दर्जे के हैं। इसका खुलासा पेंटागन ने जब से किया, तब से जिनपिंग मार्शल किम के भरोसे है। वैसे चीनी एटमी प्लांट भी इस वक्त एक्टिव हैं। जिनपिंग का एटमी प्रोग्राम किन किन शहरों में चल रहा है, कितने एटम बम कहां रखे गए हैं, इसकी डिटेल भी अब आप देखिए। चीन के कुल 22 परमाणु प्लांट हैं, जिसमें 12 मौजूदा वक्त में एक्टिव हैं। 4 न्यूक्लियर प्लांट में काम ठप है, जबकि 6 न्यूक्लियर सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है। चीन के सभी परमाणु कारखाने समंदर किनारे बसे शहरों में बनाए गए हैं, जो मौजूदा वक्त में एक्टिव हैं। उनके करेक्ट लोकेशन भी अब आप जान लीजिए। चीन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर फैंगचेंगैंग में है। यह गुआंगशी शहर के पास है, जो झुआंग सूबे में आता है। यांगजियांग शहर में ड्रैगन का दूसरा बड़ा परमाणु सेंटर है। कहने के लिए इस प्लांट में बिजली बनाई जाती है, लेकिन जिनपिंग के साइंटिस्ट यहां न्यूक्लियर बम भी बनाते हैं। चीन के फुजियान सूबे में झिंगझो एटमी सेंटर भी इन दिनों एटमी हथियारों पर काम तेजी से यहां पर चल रहा है। फुजियान में ही जिनपिंग का एक और एटमी प्लांट एक्टिव है। इसे मिनटॉग नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सैनमैन काउंटी, तियानवान न्यूक्लियर पावर स्टेशन, बीजिंग की 2 यूनिवर्सिटी में भी चीन के परमाणु प्रोग्राम चलते हैं। मुझे चाइना पे भरोसा है कि वो शायद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक नॉर्थ कोरिया का प्रश्न है, उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनके ऊपर किसी का कोई काबू है ही नहीं, और उनके ऊपर काबू है तो सिर्फ चाइना का है। जिनपिंग को अच्छे तरीके से मालूम है कि अकेले युद्ध में अमेरिका से जीतना उनके लिए असंभव है। उनकी एटमी लैब में ऐसा कोई बम नहीं जो अमेरिका की हस्ती मिटा सके, और उनके पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं जिसकी काट अमेरिका के पास ना हो। लेकिन किम के साथ ऐसा नहीं है। सनकी तानाशाह ऐसे ही बारूदी सल्तनत का राजा नहीं बना है। किम की ताकत जितनी कागज पर दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा है। किम हाइड्रोजन बम रखने के साथ ही हॉसोंग 15 जैसी महाविनाशक मिसाइल भी रखता है। पेंटागन में नंबर 2 के जनरल जॉन हाइटन ने 17 जनवरी 2020 को ही यह खुलासा किया था कि किम के पास दुनिया के किसी भी हिस्से में एटमी धमाके की ताकत है।
मौजूदा वक्त में किस देश के पास कितनी घातक मिसाइलें हैं, ये भी देखिए। रूस R-36 सीरीज। रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की ये सीरीज दुनिया में शैतान नाम से बदनाम है। दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। इसे सरमट और साटन नाम भी दिया गया है। सरमट की रेंज 10,200 से 16,000 किलोमीटर तक है। सरमट एक अटैक में 10 अलग अलग टारगेट हिट कर सकती है। सुपर पावर अमेरिका के पास रूस की शैतान मिसाइल का कोई तोड़ नहीं। हाँ, ये बात और है कि अमेरिका के पास रूस को तबाह करने वाली मिसाइल मौजूद है, जिसका नाम है LGM-30। LGM-30 रेंज 13,000 किलोमीटर, एक साथ 3 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम। यूएस नेवी और एयरफोर्स में तैनाती। मिसाइल पावर में रूस और अमेरिका से चीन की भी टक्कर है। चीन की डोंगफेंग मिसाइल दुनिया में किसी टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है। एटम बम से लैस डोंगफेंग का सीक्रेट चीन उजागर नहीं करता। चीन डोंगफेंग 41, इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर है। डोंगफेंग की रफ्तार मैक 25 है। ये 3 मिसाइलें ही दुनिया में तबाही मचाने के लिए काफी है। ऐसे में किम के पास इनसे भी विध्वंसक एटमी मिसाइल होने का मतलब समझना मुश्किल नहीं है। यही वजह है कि जो जिनपिंग युद्ध करने के लिए फड़फड़ा रहे हैं। आगे हाइपरसोनिक मिसाइल का जंगी ट्रेलर देखते हैं, जिस पर युद्ध का नतीजा तय करने का दारोमदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रेसिडेंट ट्रंप ने चीन के करीब सेना तैनात करने के साथ ही कई और तरीकों से जिनपिंग का गुरूर तोड़ना शुरू कर दिया है। अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 4 दिन के ट्रायल के बाद 41 साल के हाओ झांग को दोषी करार दिया। मतलब ये कि युद्ध से पहले दुश्मन का मनोबल चकनाचूर करने में सुपर पावर लगा हुआ है। लेकिन जब 2 सिरफिरे लीडर युद्ध का उन्माद बना रहे हो तो क्या हो सकता है? एटमी युद्ध में अब सुपरसोनिक मिसाइलें ही सबसे अहम हथियार बनेंगी। अमेरिकी सुपरसोनिक मिसाइल के आगे क्या कोई ठहरता भी है? देखिए इस रिपोर्ट में। किम जोंग और जिनपिंग की जुगलबंदी के मायने खौफनाक हैं। तो क्या ये दोनों सुप्रीम लीडर मिलकर सुपर पावर को भी मात दे सकते हैं? क्यों जिनपिंग से ज्यादा किम अमेरिका को युद्ध के लिए ललकार रहा है, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप सन की तानाशाह को पुचकारने में लगे हैं। किम की बीमारी और उसकी मौत की अफवाहों पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी भी यकीन नहीं किया। उन्होंने किम के 20 दिन बाद वापसी पर भी खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया में प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखा, वो वापस आ गए हैं और उन्हें अच्छा देखकर मैं बहुत खुश हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप की ये खुशी महज कुछ पल ही टिकी। किम जोंग के धमाके के बाद होश उड़ गए, जिसके बाद बौखलाए ट्रंप ने सबसे विध्वंसक हाइपरसोनिक मिसाइल की मूवमेंट शुरू करवा दी। अमेरिका की ये सबसे बेजोड़ मिसाइल है। पुतिन की एवनगार्ड मिसाइल से पावरफुल, सन की किम की हुआसोंग मिसाइल से, जिनपिंग की डोंगफेंग 41 मिसाइल दुनिया की सभी मिसाइलों में सबसे तेज, सबसे घातक। की रफ्तार, उसकी मार, उसकी तबाही और उसकी ताकत का कोई सानी नहीं। उसकी जद से दुनिया का कोई कोना नहीं बचेगा। धरती पर, आसमान में, समंदर के नीचे, पाताल में, टारगेट कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, महज कुछ मिनटों में उसका काम तमाम करने वाली मिसाइल है ये।
जिसे रूस की धरती फाड़ मिसाइलों से भी ज्यादा विनाशकारी बताया गया। जिस मिसाइल की टेस्टिंग भर से दुनिया दहल उठी थी, उसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने एशिया महाद्वीप में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल क्या बला है, ये जान लीजिए। हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम 5 गुना तेजी से उड़ान भर सकती है। इसकी रफ्तार 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों के फीचर से लेस होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च के बाद पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाती है। इसके बाद जमीन या हवा में मौजूद टारगेट को अपना निशाना बनाती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।